हसीना को कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के डिमांड के सामने झुकना पड़ा। जो सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग 7 अगस्त को होनी थी, फिर हियरिंग को प्रीपोन किया गया। 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने एपेलेट बेंच के इस डिसीजन को, कोटा सिस्टम को बदल ही दिया। 56% से सिर्फ 7% तक कोटा ले जाया गया है, जिसमें 5% फ्रीडम फाइटर के डिसेंडेंट्स के लिए होगा, 1% एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% डिसेबल्ड और ट्रांसजेंडर पीपल के लिए है। स्टूडेंट पावर के सामने पूरे सिस्टम और पूरे सत्ता में बैठे तानाशाह को भी, हसीना को भी बात माननी ही पड़ी। मगर अब भी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुए, अभी भी संकट टला नहीं है। स्टूडेंट्स का कहना है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी जब तक पिछले कुछ दिनों में अरेस्ट हुए सैकड़ों प्रोटेस्टर्स को पुलिस इमीडिएटली रिहा नहीं करती है। और उनका यह भी डिमांड है कि ये सारे जो ऑफिशियल्स हैं जिनकी वजह से ये मौतें हुई हैं, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ ग्रुप्स का यह भी कहना है कि वो मूवमेंट को एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट के रूप में कंटिन्यू करना चाहेंगे जब तक शेख हसीना रिजाइन नहीं करती है। फिलहाल स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट 2 दिनों के लिए सस्पेंड किया है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय तक बांग्लादेश में इंटरनेट, याद रखिए, सस्पेंडेड है, तो अभी भी शेख हसीना और भी नए पैतरे खेल सकती है। ये भी बात चल रही है कि जब तक सरकार, शेख हसीना सरकार, एक कमीशन का गठन नहीं करती है जिससे ढंग से एक रिप्रेजेंटेटिव कोटा सिस्टम ना बन पाए, तब तक ये जो प्रोटेस्ट है ये चलते रहेंगे। अब क्या ये सब सच में होगा, या फिर से किसी बैकडोर के जरिए शेख हसीना अपनी मनमर्जी करने की कोशिश करेगी, या आवामी लीग के स्टूडेंट यूनियन के गुंडों और वायलेंट पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, ये सब तो देखने वाली बात है। ज्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। मगर एक चीज तो साफ है कि कोई अपने आप को कितना भी ताकतवर तानाशाह बनने की कोशिश कर ले या समझने की गलती कर ले, आम जनता के पावर के सामने उसको झुकना ही पड़ता है, खासकर की स्टूडेंट पावर। ये वही स्टूडेंट्स हैं जो 1948 से 1952 तक लैंग्वेज मूवमेंट लीड कर रहे थे। बांग्ला को उर्दू के साथ बराबरी के लिए अनडिवाइडेड पाकिस्तान में इन्होंने जंग लड़ी थी। और जब पाकिस्तान ने ये बात नहीं मानी तो 1971 के लिबरेशन वॉर में भी यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा हाथ था। 1991 के एंटी मिलिट्री रूल और प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट में भी स्टूडेंट्स का बहुत अहम रोल है बांग्लादेश में। और आज स्टूडेंट सिर्फ कोटा रिफॉर्म के लिए नहीं, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी के लिए भी लड़ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि शेख हसीना की अनडेमोक्रेटिक पॉलिसीज से इकोनॉमी डूब रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अरे वहां लोग, जो वर्किंग पॉपुलेशन जो बोला जाता है, बांग्लादेश में भी तो इतनी मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स थी, वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो वो भी जानते हैं कि सिस्टम को बदलना होगा अगर देश को ठीक करना होगा। कई लोग इंडिया में ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के प्रोटेस्ट रिजर्वेशन के खिलाफ है। इंडिया में भी ऐसे रिजर्वेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट होने चाहिए और कोटा को हटा देना चाहिए। ये बांग्लादेश के सिचुएशन की कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि बांग्लादेश का जो 30% फ्रीडम फाइटर कोटा था वो किसी भी सोशल जस्टिस पर आधारित नहीं था। लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स बांग्लादेश के युवा से एक चीज जरूर सीख सकते हैं कि ये जो डिक्टेटोरियल रवैया है स्टूडेंट प्रोटेस्ट के खिलाफ, उसके सामने झुकना नहीं है। शेख